दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत से पढ़ दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आवाज़ नहीं आई, ज़रा ज़ौक़ का मुज़ाहरा करें, मुझी आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा गुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा अब्दुल गफूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत ख्वाजा अनवारुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तीन बुजुर्गों की सोहबत में बैठे हुए हैं। और तीन वलियों की मोहब्बतों के साए में बैठे हुए हैं। वली किसका होता है? बोलो, थक गए हो? जो पूछ रहा वो बोलो ना। वली किसका होता है? बोलो, ये मजा नहीं आया। वली किसका होता है और हम किसके हैं? बोले ना। वली किसका होता है? किसका? बोलना पड़ेगा, चुप करके गुजारा नहीं होगा। वली किसका होता है और हम किसके हैं? तो फिर निस्बत कहाँ गई? और जो किसी वली की सोहबत में बैठा होता है, हकीकत में खुदा का हम नशीन होता है। एक जुमला मैं शुरू में अर्ज कर देता हूं, याद रखिएगा। कुरान पढ़ने से क्या खुदा मालूम होता है? खुदा गौर करने से खुदा, बोलो ना, मालूम होता है। मुशाहदा करने से खुदा, और वली की सोहबत में बैठने से खुदा मालूम नहीं होता, महसूस होता है। मालूम और महसूस का फर्क जानते हो कि नहीं? बोलो। पानी मेरे सामने रखा हुआ है, मालूम है, मेरे इल्म में है कि ये, मगर महसूस कब करूंगा? कुछ बोलते जाओ। जब यहां पानी रखा हो तो गलती हो सकती है जानने में, और जब जुबान से लग जाए फिर तो यकीन हो जाएगा ना कि ये क्या है। तो यारो, कुरान पढ़ते हुए मुहालता हो सकता है। वयुदिल्लु बिही कसीरन वयहदी बिही कसीरा। इस कुरान को पढ़ के बहुत से हिदायत भी पाते हैं और बहुत से। तो किताब पढ़ते हुए मुगालता
लग सकता है, मगर वली की सोहबत में सारे मुगालते दूर हो जाते हैं। क्योंकि यहां खुदा मालूम नहीं होता, बल्कि ऊंची बोलो और ऊंची बोलो। और मैं नहीं कह रहा, आमिना का लाल कह गया। आमिना के लाल ने वली की पहचान क्या बताई? कि ये वो बातें बहुत करेगा? नहीं, आजकल है ना ऐसे, वो जादू की काट का माहिर होगा, वो महबूब को आपके कदमों में ले आएगा? नहीं। बड़े बड़े वजीफे करेगा? नहीं। वली की पहचान क्या बताई? कि इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। आका फरमाते हैं वली की पहचान यह है कि जब निगाह वली के चेहरे पे पड़े, वली के, तो खुद बखुद खुदा याद आ जाए। ज़ुकिरल्लाह फेले मजहूल है। फेले तेरा याद करने का इरादा ना भी हो तो याद आ जाए, और तेरी नीयत ना भी हो तो दिल अल्लाह के जिक्र से मामूर हो जाए। यह है वली कामिल की पहचान। तो वली की बारगाह में खुदा मालूम नहीं होता, क्या होता है? बोलो। इसलिए मासूस की कैफियत के साथ बैठे कि सोहबत वली की है और हम नशीनी खुदा की। अल्लाह ताला ये लम्हात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की गुफ्तगू में कुछ मैं दीन के हवाले से एक दो बुनियादी बातें समझाना चाहूँगा। अगर जाग के सुनोगे तो क्यों भाई, सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं कहना, हाँ गल समझनी है। ज़हन च बोलो, ये ना हो कि रात गई तो बात गई। यहां जो फैज मिले वो कब्र तक साथ जाए, तो फिर मजा है ना इतने बहन। देखें गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दाता हजबेरी, बाबा फरीद, ख्वाजा गरीब नवाज, निज़ामुद्दीन औलिया, ये बुजुर्ग, ये पीर सवाक, पीर बारू वगैरह वगैरह उलमा बैठे। क्या इन हस्तियों का शुमार मुफस्सिरीन में होता है? बोले। मैं सवाल कायम कर रहा हूं और सारी गुफ्तगू इसी सवाल का जवाब। इनका शुमार मुफस्सिरीन में, खुतबा में, बोले, फुकहा में, मुहद्दिसीन में, उनकी अलग फहरिस्त है। जिन हस्तियों के मैंने नाम लिए हैं, ये सारा तबका मुफस्सिरीन की फहरिस्त बनाएंगे, इनका नाम नहीं आएगा। मुहद्दिसीन की फहरिस्त बनाएंगे, इनका नाम नहीं आएगा। उदबा, अदब वालों की फहरिस्त बनाएंगे, इनका नाम नहीं आएगा। तो फिर ये हैं कौन? हाँ? मुफस्सिर भी नहीं, मुहद्दिस भी नहीं, फकीह भी नहीं, मुतकल्लिम भी नहीं, खतीब भी नहीं, मुनाज़िर भी नहीं, और जहां बैठते हैं धरती का रंग बदल देते हैं। तो ये क्या है? ये किस कैटेगरी में आते हैं? बस यही बताना चाह रहा। और इनसे जो ये हैं ना, वही फैज लेके हम जाएं तो फिर बात बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो तवज्जो के साथ में मुनासिब से वक्त में अपनी गुफ्तगू पेश करूंगा। अल्लाह पाक मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीन में दो चीजें हैं। कितनी? बोलो। को बोलने में परेशानी तो नहीं होती? हाँ, फिर बोल दे जाओ माशाअल्लाह। लंगर भी तो ऐसी खाना है ना, तो फिर बोलना किसी और ने आके। दीन में कितनी चीजें हैं?
एक है इबादत और दूसरी है हुस्ने मुआशरत। हुस्ने एक है, मैंने याद करवानी है आपको इंशाअल्लाह, बड़ी दूरों आया तो अगर गल उत्तों लंघ जाए तो फायदा कोई नहीं। पहली चीज क्या है और दूसरी, इसको आप अखलाक भी कह सकते हैं, किरदार भी कह सकते हैं, रवैया भी कह सकते हैं, मामूलात हयात भी कह सकते हैं। मैं जो लफ्ज़ बोलूँगा वो क्या है? हुस्ने इबादत का ताल्लुक अल्लाह के साथ। किसके साथ? नमाज किसके लिए? रोज़ा, ज़कात, हज, नवाफिल, जगरते, वजीफे। तो इबादत अल्लाह के लिए और हुस्ने मुआशरत अल्लाह के बंदों के लिए। अल्लाह के अखलाक का ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं है। किसके साथ है? ये दो चीजें, इन दो चीजों का नाम दीन है। याद रहेंगी। पहली क्या है? कुछ ही बोलो। और दूसरी, मैं बताना चाहूंगा कि सूफी बनता कैसे है। और आज सूफियों की बारगाहों पे, जंगलों पे, बयाबानों में इंसानों का रश लगा हुआ है। तो कौन सी शय है जो इन्हें खींच के ला रही है? दो चीजें हैं, नंबर एक, नंबर दो, हुस्ने मुआशरत। आज हम दीन के हवाले से एक बहुत बड़े मुगालते का शिकार है, गलतफहमी का शिकार है। उसको दूर करना चाह रहा हूं और सुन्नत मुस्तफ़ा के करीब लाना चाह रहा हूं। तो दीन में दो चीजें हो गई, नंबर एक और नंबर दो। अब अगला जुमला याद रखें, इबादत मकसूद नहीं है जिसको हम मकसूद बनाए बैठे। इबादत मकसूद, ये वसीला है। ये क्या है? और मकसूद हुस्ने मुआशरत है। खुदा की बारगाह में सर झुकाना ये मकसूद। क्या सजदे से खुदा की शान बढ़ जाती है? बोलो। या ना करें तो उसकी शान घट जाएगी? वो तो पहले ही कह रहा है, समद समद समद, मैं तो बेनियाज हूं, सारे मुनकिर हो जाएं मुझे फर्क नहीं पड़ता, और सारे सजदे में गिर जाएं तो मेरी शान में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। मैं तो जो हूं अजल से हूं, अब तक रहूंगा, किसी का मोहताज नहीं। तो फिर सजदे क्यों कर रहे हैं? सजदा उसको है मगर अपने लिए है। तो इबादत मकसूद नहीं, इबादत वसीला है। क्या है? और मकसूद हुस्ने मुआशरत है। मकसूद हुस्ने, मैं एक मिसाल देता हूं। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, निसाब पढ़ता है ना भाई, मखसूस निसाब, उसका इम्तिहान देता है। तो बताएं क्या निसाब खुद मकसूद है? बोलो, कल समझ रहे हो? जिस निसाब को पढ़ा गया, पढ़ाया गया, फीसें दी गई, असातिज़ा को तनख्वाहें दी गई, मदरसे चलाए गए, और साल हर साल जिस निसाब पे मेहनत की गई, जिसको बच्चे ने याद किया, समझा, इम्तिहान दिया, वो तो मकसूद। मकसूद क्या है कि इस निसाब को पढ़ने के बाद इस नौजवान में अमली मैदान में जाके काम करने की, तो अगर सलाहियत पैदा ना हुई तो निसाब, बोले वो सारी फीसें ज़ाय हो गई। निसाब मकसूद नहीं है, मकसूद अमली मैदान में जब उसे जिम्मेदारी दी जाए तो उसे पूरा करने की सलाहियत है। तो याद रखो, नमाज मकसूद नहीं, सजदा मकसूद नहीं, रोजा मकसूद नहीं,
हज मकसूद नहीं, शब बेदारियां मकसूद नहीं, ये रूहानी महाफिल खुद मकसूद नहीं। मकसूद क्या है कि इन इबादत के जरिए, इन सजदों के जरिए, इन महफिलों के जरिए, इन पाक सोहबतों के जरिए बंदा इस काबिल हो जाए कि जब मुआशरे में जाए तो उसे सच बोलना आ जाए, उसे ईमानदारी आ जाए, उसमें खुदा का खौफ पैदा हो जाए, उसे रहम करना आ जाए, उसे खिलाना आ जाए, पिलाना आ जाए। फिर वो लूटने वाला न रहे, लुटाने वाला, फिर वो खुद गरज न रहे, अल्लाह के हर बंदे से प्यार करने वाला बन जाए, उसे अपने मुंह का निवाला भी किसी को देना पड़े तो खुदा की मोहब्बत में देता चला जाए, खुदा के बंदों को पालता चला जाए। यारो, जिसमें ये किरदार पैदा हो गया उसके सजदे कबूल हो, कमाल हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। और जो नमाजें पढ़ के भी वहशी का वहशी रहा, रहम करना, मुआफ करना, मुस्कुराना, प्यार करना, हर किसी को सीने से लगाना नहीं है, सखावत करना, ईसार करना नहीं आया, तो फिर याद रखना उसकी वो सारी इबादत जाये हो गई। बेशक। तो पहला जुमला मैंने क्या कहा कि दीन में कितनी चीजें हैं? बोलें। नंबर 1, नंबर 2, इबादत वसीला है, इबादत और हुस्ने मुआशरत, बोले, किरदार मकसूद है, हुस्ने मुआशरत मकसूद है, अखलाक का अच्छा होना मकसूद है। और याद रखें, एक बात मैं कहने लगा हूं, इस्लाम की निगाह में वो अच्छा नहीं जो मस्जिद में अच्छा है। मेरी गल समझ रहे हो? याद रखना, इस्लाम की निगाह में वो अच्छा नहीं कि जो तकबीर उला में आता है, 5 नमाजें जमात के साथ पढ़ता है, रोजे रखता है, मस्जिदों पे टाइलें लगाता है, पत्थर लगाता है, खूबसूरत बनाता है, मस्जिदों में महफिलों का एहतमाम करता है। नहीं नहीं, जो मस्जिद में अच्छा है इस्लाम की निगाह में वो अच्छा नहीं, इस्लाम की निगाह में वो अच्छा है जो गली जो मुआशरे में अच्छा है, बेशक बेशक, जो घर में अच्छा है, जो खानदान में, जो बरादरी में, जो दुकान पे, जो दफ्तर में, जो ऐवान इक्तिदार में, जो कुर्सी अदालत पे, बोलो ना, और जो लोगों को दीन सिखाते हुए अच्छा है, मुस्तफा की मोहब्बत का फैज बांटते हुए अच्छा है, वो अच्छा है। फकत पगड़ी अच्छा नहीं बनाती, दाढ़ी अच्छा नहीं बनाती, जुब्बा और कुब्बा अच्छा नहीं बनाता, हाथ में पकड़ी हुई बड़ी सी तस्बीह अच्छा नहीं बनाती। अरे अच्छा वो है जो अपने से मिले तो मुस्कुरा के मिले और गैर से मिले तो ज्यादा। ये चीज क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, बहुत आला किबला। क्या बात है, वाह। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कह दूं कि आदमी मस्जिद में बड़ा अच्छा है, माशाल्लाह। मस्जिद में अच्छे होने से मुराद नमाजी बड़ा पक्का है? सुभान अल्लाह बहुत कहता है, तुसी ना चुप हो जाना। नारे बड़े लगाता है, दुरूद की महफिलें बड़ी सजाता है, मगर दुकान पे बैठ के झूठ बोलता है, बददयांती करता है, खयानत करता है, तो खुदा की कसम ऐसा शख्स काफिर से भी ज्यादा दीन को नुकसान पहुंचा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काफिर बेशक दीन को मानता नहीं, मगर दीन को नुकसान भी। काफिर अगर झूठ बोलेगा तो दीन बदनाम होगा, उसका तो दीन से ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं। वो अगर बेईमानी करेगा तो इस्लाम बदनाम होगा। और अगर दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद कमेटी का सदर
वो दुकान पे बैठ के अगर झूठ बोलेगा तो फिर बोलो दीन बदनाम होगा कि नहीं? बोलो। इसे कहते हैं मुनाफिक। जो मस्जिद में कुछ और हो, बाहर कुछ और। बोलो ना, बाहर। इससे इस्लाम को नुकसान पहुंचता है, दीन को। वो एक बस आ रही थी ना, रायबन जा रही, कहाँ? तो पुलिस ने चेक किया, खड़ा किया, तो एक खान साहब थे, बस में बैठे हुए थे, हाथ में तस्बीह थी, कुछ पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह ही करते होंगे ना। पांव में बोरी रखी हुई थी। उसने जब बोरी को चेक किया तो उसमें मुनशियात। क्या? अब वो भी हैरान होगा, क्यों भाई? हैरान तो होना है ना कि हाथों में चकी है तो पैर चकी है, तो बहुत फासला भी नहीं है। उसने पूछा, खान साहब ये क्या? हाथ में और पांव में? ये पैसे भी यही जी गलतियां आ गई। हाँ, दुनिया है ना, दुनिया दुनिया पे आती है। बोलिए। उसने पूछा, खान साहब ये क्या? अब खान साहब क्या कहते हैं? कहते हैं, खोचा ये हमारा मजहब है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा और ये हमारा। तो बोलो फिर मुनाफिकत हुई कि ना हुई? हैं? लोगों को हराम खिला के फिर पढ़ रहा है तस्बीह, सफर तबलीग का है और कारोबार हराम का है, तो दीन बदनाम होगा कि नहीं होगा? कम से कम जिसने चेक किया है वो तो मुतनफिर होगा ना कि ये दीन वालों का हाल है, ये तबलीग वालों का हाल है। और ये किसी एक मसलक के साथ नहीं, सब में हो रहा है। मिलाद की महफिल करते हैं और बिजली डायरेक्ट लगाते हैं, हाँ? ये चीज हराम कमाते हैं और फिर मस्जिदों पे टाइलें लगाते हैं। इसलिए तो मस्जिदों में बरकत नहीं रही, नूर नहीं रहा। मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नहीं सजाई थी। पूछें उलमा से, मस्जिद को सजाने में मुस्तफा की एक भी सुन्नत है ही नहीं, बल्कि हुक्म दिया कि मस्जिदों को सादा रखो, मस्जिदों को। हाँ, मेरे मुस्तफा ने किसको सजाया? मस्जिद में आने वालों को सजा दिया। वाह वाह वाह। सहाबा को सजा दिया, उन्होंने गलियों को सजा दिया, मोहल्लों को सजा दिया, मुआशरे को सजा दिया, यहां तक कि फिर मुस्तफा की जुबान से वो जुमला निकला कि खैरुल कुरून करनी, आदम से लेकर क़यामत तक सबसे बेहतरीन मुआशरा इन अफराद का मुआशरा है कि जिन अफराद को किसी और ने इंसान नहीं बनाया, आमना के लाल मुस्तफा ने बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है शाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर दोहराइए, दीन में कितनी चीजें हैं? भूलेगे थी नहीं? इबादत और हुस्ने। याद रखना, आज से इस मुगालते से निकल आओ कि इबादत मकसूद नहीं है, इबादत वसीला है। क्या है? वसीला है। मकसूद क्या है? हुस्ने मुआशरत। अब मैं एक जुमला कहूंगा, फिर मैं 5-6 हदीसें पेश करूंगा। चूंकि इबादत वसीला है और हुस्ने मुआशरत क्या है, फिर सवाब किसका ज्यादा होना चाहिए, इबादत का या हुस्ने मुआशरत का? बोले, करो फैसला। अब मैं आमना के लाल की तरफ ले चलता हूं। चंद हदीसें पेश करूंगा ताकि बात समझ में आ जाए कि खुदा की कसम, सवाब में, अजर में, खुदा को राजी करने में इबादत बहुत पीछे रह गई और अखलाक बहुत आगे निकल चला गया, जिसकी आज हमें खबर नहीं है। इबादत में भी आगे हैं, बदखुल्की में भी सबसे आगे हैं। इस मुनाफिकत ने पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया। पहली हदीस, आका फरमाते हैं कि किसी शख्स ने घर में बैठकर, कहां? मसीते नहीं गया,
कहां? अखलाक का मुजाहरा मस्जिद में नहीं होगा, कहां होगा? घर में, गली में, मुआशरे में। आका फरमाते हैं किसी शख्स ने घर में बैठकर मोहब्बत के साथ एक निगाह मां के चेहरे पे डाली। किसके चेहरे पे? यहां मां के नेक होने की कोई शर्त नहीं है। वो अगर नेक है तो ये उसका एक अलग पहलू है। जितनी मर्जी गुनहगार हो मगर है तो मौला कह रहा है मां तूने मेरी नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, रोजा नहीं रखा तो क्या हुआ, मेरे दिए हुए बंदों को पाला तो है ना। वाह 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 वाह, कमाल। अपनी जवानी तज के, अपनी जवानी लुटा के मेरी दी हुई औलाद को बंदे तो मेरे थे ना। क्या बात है। वसीयत मेरी थी, मखलूक मेरी थी, निजाम तो मैंने चलाना है, तुम्हें तो वसीला बनाया है। तू जैसी भी थी मगर मेरे दी हुई अमानतों को, बच्चों को जवान कर दिया है, तो फिर जा इस सिरे में हमने जन्नत को भी तेरे कदमों में रख दिया। कमाल है शाह जी, कमाल है। हुजूर की हदीस सुने, आका फरमाते हैं जिसने घर में बैठ के मोहब्बत के साथ एक नजर माँ को देखा। अब माँ को देखना इबादत है या मुआशरत है? उसने मुआशरत। काश कि हमने इस्लाम पढ़ा होता। हाँ? मुझे ये जुमला कहने दें, काफिरों ने इस्लाम पे वो जुल्म नहीं किया जो खुद हमने किया है। ये चीज जहालत कुफ्र से भी बढ़ के है जो हमारे अंदर पाई जा रही है। आका फरमाते हैं घर में बैठ के मोहब्बत के साथ, मोहब्बत शर्त है भाई। क्या यहां भी मोहब्बत में बैठे हो ना? कोई किसी ने फाड़ के नहीं ले आया है, पर कच्चे तागे से खिंची आएगी सरकार। वाह शाह जी वाह। ये मोहब्बत वाला धागा है ना, मोहब्बत वाली जंजीर है, मोहब्बत वाला नशा है जो सबको पकड़ के यहां पे ले आया। खुदा की कसम अगर यहां आ गए हो तो फिर पुल सनाद से भी इन्हीं के साथ गुजर इंशाअल्लाह। कब्र में भी यही रौनकें इनके सदके में मिलेंगी। हाँ, जिनकी जिंदगी में रौनक है उनकी कब्र में भी रौनक है। तो आका फरमाते हैं जिसने घर में बैठ के एक नजर मोहब्बत के साथ, बोलो माँ को देखा, देखोगे कल से इंशाअल्लाह। आका फरमाते हैं मौला इतना खुश हुआ अभी खाना नहीं खिलाया, अभी रात जागा, अभी उसके पांव, अभी मां के गुस्सा बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ क्या किया, मोहब्बत के साथ देखा है। तो आका फरमाते हैं तू मां को तक रहा था, अल्लाह की रहमत तुझे तक रही। तो फिर क्या मिला? आका फरमाते हैं हज मकबूल का सवाब मिल गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। किसका सवाब? हाँ, अब जो मैंने मौजू बनाया है ना कि इबादत पीछे है, मुआशरत आगे है, उसी पे चल रहा हूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब चुनाव। खुदा की कसम में पाकिस्तान का जो सिर्फ मजहबी तबका है, बाकियों से नहीं, जो मजहबी तबका है, 5 नमाजें पढ़ने वाला है, 11वीं करने वाला है, मीलाद करने वाला है, उर्स मनाने वाला है, दाढ़ी पगड़ी सजाने वाला है, खुदा की कसम ए मजहबियों, ए नमाजियों, ए मजहब से लगाव रखने वालों, खुदा के लिए अपना अखलाक सही कर लो, अखलाक सही कर लो। सिर्फ तुम्हारा अखलाक आज सही हो गया, सुबह पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। मगर मुसीबत यह है कि नमाज तो हमारी पहचान है, किरदार नहीं है। और आज पाकिस्तान में खास तौर पे मजहबी तबके का इमेज कुछ है नहीं। वो कहते हैं जी नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो फिर नमाज पढ़ने का फायदा की? दीन बदनाम होता है और हम इसके जिम्मेदार। आका ने फरमाया मां को देखा
कितना सवाब? ऊंची बोलो। वो यारो कबर से भी ऐसे ही बोलना है, बोलना कि नहीं? बोलो या चुप रहना है? तो फिर बोली जाओ, मश्क होती जाए, है? इंशाअल्लाह हशर में भी जब कब्र से निकलेंगे ना तो दुरूद पढ़ते हुए निकलेंगे इंशाअल्लाह। हज मकबूल का सवाब। अब मुझे बताओ, एक नजर माँ को देखना और मक्के मदीने का हज करना कोई जोड़ बनता है? कोई जोड़ बनता है? वहां खर्चा ही खर्चा, यहां खर्च ही कोई नहीं। वहां सफर, यहां घर में। वहां मुशक्कतें, यहां आराम से बैठकर मोहब्बत से एक नजर माँ के चेहरे पे डाली। और आका के फरमान पे गौर करो, फरमा ये नहीं कहा कि हज का सवाब। आए हाय, उनका वो ना सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं चोपड़ियां नाले दो दो, नहले पे दहला, सोने पे सुहागा। आका ने फरमाया काबे का तवाफ रद्द हो सकता है, सफा मरवा की सही रद्द हो सकती है। आखिर तू बंदा ही है ना, कितना कमाल कर लेगा, कितना कमाल कर लेगा। बड़े से बड़ा भी हो तो खुदा के दरबार की शान के मुताबिक तो नहीं ला सकता ना। उसका करम होगा तो कबूल कर लेगा, रद्द भी हो सकता है। मगर सन कोई और नहीं कह रहा, आमिना का लाल कह रहा है, फातिमा का बाबा कह रहा है, हुसैन का नाना कह रहा है। वो जुबान कह रही है कि जुबान मुस्तफा की होती है, कलाम खुदा का होता है। उस मुस्तफा ने कहा वहां का हज रद्द हो सकता है, मगर मां के चेहरे पे डाली हुई एक मोहब्बत भरी निगाह हर हाल में कबूल ही कबूल। क्या बात। अब बताओ, मुआशरत इबादत से आगे हुई कि नहीं हुई? तो किन्नी का गे है? बोलो। तो जो असल है उसी को हम भुलाए बैठे है ना। जब माँ जिंदा होती है ना तो पूछते ही नहीं, जब मर जाती है फिर नात खान से कहते हैं वो माँ दी शान से सुना है? इस मुनाफकत के क्या कहने, इंतहा है। मुर्दा आ रहा हो, जनाजा आ रहा हो, गाड़ी भी रोक लेंगे, कार भी रोक लेंगे, बैठे हुए खड़े हो जाएंगे। और जब वो जिंदा आ रहा होता है तो आंख उठा के देखने को तैयार नहीं होते। ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है? तो फिर क्यों कहते हो कि दुआएं कबूल नहीं हो रही? क्यों कहते हो कि माशरे में बेबरकती है, नहुसत है? इसीलिए कि हम दीन के मकसद को भूल गए। पहली हदीस मैंने सुना दी, याद रहेगी? इंशाअल्लाह। सुनी हुई आपने, सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूं। एक हदीस और सुने। आका फरमाते हैं किसी शख्स ने वुजू किया। क्या किया? और वुजू करके बीमार का हाल पूछा। क्या किया? ये इबादत है कि मुआशरत? बोलो। वुजू किया और बीमार का हाल पूछा तो मौला किन्ना खुश हो गया। आका फरमाते हैं एक बीमार का हाल पूछा तो मौला उसे 70 बरस की इबादत का सवाब अता फरमाता है। कितनी? एक बीमार का हाल पूछा है ना। तो फिर रूमी ने सही कहा ना, दिल बदस्त आवर की हज्जे अकबरस्त, अस हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त। किसी का दिल खुश कर दे ये हज्जे अकबर है, ये हज्जे अकबर है। और किसी एक दिल को खुश कर देना 1000 काबों के तवाफ से बेहतर है। ये सूफिया हैं। मैं आ रहा हूं उधर। माशाअल्लाह। कौन होता है? ये सूफिया का पैगाम है। और बुल्ले शाह ने क्या कहा? वो सूफी लाइन के हैं ना, उन्होंने फारसी में कहा, बुल्ले शाह ने पंजाबी में कहा कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ ढेंदा। ये इशारा था, इबादत मकसूद नहीं है।
इबादत वसीला है, मस्जिद वसीला है। ये सारे काम तरबियत का अमल है, मकसूद नहीं है। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढेंदा, एक बंदे दा दिल ना ढाई। एक बंदे दा रब दिलां विच रहिंदा ते किवें रहिंदा। मौला फरमांदा मैं इन्ना कर रहना कि एक बंदे दा हाल पूछेगा ना तो 70 बरसों की इबादत का सवाब दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बोलो इबादत आगे कि मुआशरत मुआशरत है? तो ये सवाब हम क्यों नहीं लेते? कितनी हदीसें होगी? नंबर 3, आका फरमाते हैं किसी ने यतीम के सर पे हाथ रखा, अभी खाना नहीं खिलाया, कपड़े नहीं पहनाए, परवरिश, स्कूल की फीस नहीं दी, वो इससे आगे हैं, सिर्फ मोहब्बत से उसके सर पे हाथ रखा, तो आका फरमाते हैं उसके सर के जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे वो 2-4 तो नहीं होंगे, सैकड़ों में होंगे, हजारों में होंगे। आका फरमाते हैं जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियां मौला उसे अता फरमाएगा। एक हाथ रखने की एक नेकी नहीं, मौला को भी देने के लिए बहाना चाहिए देने के लिए, वरना एक हाथ में एक नेकी भी आ सकती थी। फरमाया नहीं, जब दूंगा तो फिर खूब दूंगा। हाथ तेरा एक है मगर मैं तेरा एक हाथ नहीं देखूंगा, उस एक हाथ के नीचे आने वाले हजारों बाल देखूंगा। तो कौन आगे है, इबादत या मुआशरत? तो फिर की फैसला कर दियो बस इबादत ही करनी है? बोलें नहीं, क्या करनी है? अल्लाह के बंदों से प्यार करना है, अल्लाह के बंदों से प्यार करना है। खुदा की कसम बंदों से प्यार करके देखो, दरबार पे कह के जा रहा हूं, मस्जिद में कह के जा रहा हूं, इनकी मौजूदगी में कह के जा रहा हूं, बंदों से प्यार करके देखो, रब के फरिश्ते तुमसे प्यार करने आएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है शाह जी, बहुत खूब। 3 हदीसें होगी। मां को देखा, कितना सवाब। बीमार का हाल पूछा, बोलो बोलो, 70 बरस की इबादत का सवाब। नोट भी तो गिनते हो ना, अज ए गिनो है ना, नोटां दियां गिनतियां मुक जानियां, ये गिनती तोड़ जानी है ना। और तीसरी क्या कि यतीम की सर पे हाथ रखा तो जितने। चौथी हदीस बड़ी मशहूर है, जून का महीना, उतों आ गया रमजान, रोजे रखे, चुप करके। बोलो भाई, कितने घंटे का रोजा? 16-17 घंटे का। उतों गर्मी, भूख, प्यास, फिर कम भी करने। और अली का नारा लगाते हो ना, नारे हैदरी, पर अली की गल भी सुन लो। अली फरमाते हैं मुझे रोजे गर्मियों के पसंद हैं। अली अली कहने वालों, अली के साथ चलना आसान? कहा मुझे रोजे और नमाजें सर्दियों की पसंद है, जब फजर के वक्त ठंडे पानी से वुज़ू करना। तो फिर अली ऐसे बनता है, लंगर खा के नहीं। कल समझ आई? गर्मियों के रोजे अली की पसंद, सर्दियों की नमाजें। 16 घंटे का रोजा रखा, मुशक्कत, तकलीफ, बड़ा सवाब, बड़ा सवाब। पर आका फरमाते हैं किसी शख्स ने उस रोजेदार को एक खजूर खिला दी, एक बिरयानी नहीं, रोस्ट नहीं, दूध सोडा नहीं, रूह अफ़ज़ा एक, ये पानी का एक घूंट, ये लस्सी का एक घूंट उस रोजेदार को पिला दिया, तो कोई और नहीं कह रहा,
शरीयत मुस्तफ़ा की ज़ुबान से निकलती है। हाँ? क्यों भाई? शरीयत देने वाले भी मुस्तफ़ा हैं और तस्दीक करने वाले भी मुस्तफ़ा ही हैं ना, कोई औरतें नहीं है। आका ने फरमाया एक खजूर खिला दी किसको? आका फरमाते जितना सवाब 16 घंटे का उसे मिलेगा ना, उसके बराबर नाप के, अद्दा नहीं, पाइया नहीं, छटाकी, तोला, बल्कि उसके बराबर नाप के पूरा सवाब खजूर खिलाने वाले को। तो फैसला तो उसी करते जाओ, हदीसा में पढ़ी है। इबादत आगे है या मुआशरत? अभी और पढ़ता हूं मैं, गल समझ आई? इबादत में कितनी मेहनत और छोटी सी मुआशरत कितनी बड़ी इबादत के बराबर हो गई। अब मैं एक आयत पढ़ के फिर अली की तरफ आता हूं। अल हम्द से लेके सूरह माऊन तक 30वें पारे में आखिर सूरह, पूरे कुरान में यही कहा कि दीन की बुनियाद नमाज, दीन की बुनियाद नमाज, दीन की बुनियाद, बोलो ना। किसको आगे रखा? नमाज को। किसको? और सूरह माऊन में फिर क्या कहा कि नमाज भी कबूल होगी मशरूत। 30 पारे नमाज पे लगा दिए। अकीमुस्सलात, 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 नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और फिर सूरह माऊन में कह दिया सुनो, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि जो मिस्कीनों को खाना नहीं ना खिलाते, यतीमों को धुतकारते हैं और आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते, ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम है। वाह शाह जी वाह। तो फिर बोलो नमाज मकसूद हुई? बोलो ना। मैं कोई हदीस ज़ईफ नहीं पढ़ रहा, कुरान की आयत है। 30 पारों में नमाज को बयान किया और आखिर में आके फिर कहा कि जो मेरे बंदों का नहीं, उसकी नमाज फिर किसी और की होगी, मेरी नहीं। मेरा नमाजी वो है, मेरा साजिद वो है, मेरा आबिद वो है, मेरी बारगाह में सर झुकाने वाला वो है कि सर इधर झुकाता जाए, दिल इधर झुकाता जाए। एक बंदेदा, एक बंदेदा रब दिलां विच। हुण आयत नाल गल पक्की हो गई कि नहीं? इबादत मकसूद नहीं है। मकसूद क्या है? मैं आखिर में एक वाकया, ताज़ा वाकया सुनाऊंगा, गल होर पक्की हो जाएगी। टाइम जितना क्या है ना, 10 दिन। अली की तरफ आओ। माशाल्लाह। अली ने बड़े जिहाद किए, कुरान में जिक्र नहीं आया। बड़ी नमाजें पढ़ी, गर्मियों की नमाज पसंद, गर्मियों के रोजे पसंद हैं, सर्दियों की नमाज पसंद है, मगर इस पसंद पे भी कुरान में अली का जिक्र। खैबर का दरवाजा तोड़ा, पूरी तारीख इंसानी का हैरत अंगेज वाकया, मगर कुरान में जिक्र नहीं है। कुरान में जिक्र कब आया? जब 3 रोजे रखे मन्नत वाले, 3 रोजे रखे और इफ्तारी के वक्त उधार के जौ लाके 3 ही रोटियां पकाई। बंदे भी 3 तो रोटियां भी नाल, कोई सालन, कोई चटनी, कोई अचार, कोई पेप्सी, कोई फ्रूट चाट, सादा खुश्क 3 रोटियां। इधर रोजा कह रहा है कि इफ्तारी करो। वो इफ्तारी में खाना भी तो इबादत ही है ना। और एन उस टाइम दरवाजे पे दस्तक हो गई, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। ये तमाम वलियों का वली अली है। अब देख लो कि अली क्या है, फिर ये वली क्या है, मैं आखिर में बताऊंगा।
अब उन्हें देने का कितना शौक था, शौक, फर्ज नहीं, फर्ज से बहुत पीछे रह गया। जब अपने 3 बंदों की इफ्तारी के लिए 3 ही रोटियां पड़ी हों तो वो फर्ज रहता है? बोलो, फर्ज तो ये है कि 100 हो, इजाफी हो, उसमें से 2.5 दे दो। यहां तो कुछ है ही नहीं था, तो फर्ज तो बहुत पीछे रह गया, शरीयत बहुत पीछे रह गई। देने का इतना शौक था कि फिर एक नहीं कि चलो अपना भी ख्याल रखिए, नहीं, यह है मुआशरत का कमाल, और यह है अखलाक का कमाल, और यह है इम्तियाज अहले बैत रसूल का। अहले बैत रसूल का मैं कहा करता हूं, माल ज्यादा हो तो देना उस्मान की सुन्नत है। माल ज्यादा हो तो देना उस्मान गनी की सुन्नत है, और कुछ भी ना हो फिर भी दे देना ये मुस्तफा की अहले बैत। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। 3 रोटियां तीनों की तीनों उठाई, अपनी भूख भूल गए। अपनी भूख अगर ना देते तो कोई गुनाह ना होता, मगर यहां तो गुनाह फर्ज वाली बात ही नहीं, इनका तो मेयार ही बहुत बुलंद है। अगले दिन भी 3 रोटियां पकाई, फिर सवाली आया, दे दी। तीसरे दिन फिर दे दी, आप पानी पी लिया, आप पानी पी लिया। अब 3 दिन कुछ खाया नहीं, जिस्म कुछ कमजोर हुआ। इधर अली के पैकर में कमजोरी चली दरबार मुस्तफ़ा की तरफ। अली के पैकर में बज़ाहिर कमजोरी चली दरबार मुस्तफ़ा की तरफ, उधर जिब्रील की सूरत में ताकत चली मुस्तफ़ा की तरफ। फरमाया, महबूब आज तो तेरे अली ने हमें खुश ही कर दिया, आए आए खुश ही कर दिया। और फिर कुरान की आयत बनाकर क़यामत तक अली के माथे का झूमर बना दिया, अली का तमगा बना दिया, अली का एहसास बना दिया। वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। तो फिर बताओ, अली का कुरान में जिक्र इबादत पे आया या हुस्न मुआशरत पे आया? अजय भी दीन समझ नहीं आया। ये जो वलियों का तरीका है कि रात को उस वक्त तक सोते नहीं कि जब तक सब कुछ बांट ना दें, सब कुछ बांट ना दें, ये मुआशरत है। उन्हें पता है कि जब तक हमारी मुआशरत कमाल को नहीं पहुंचेगी, हमारी विलायत भी कामिल नहीं हो सकती, बंदगी भी कामिल नहीं हो सकती, खुदा की अता भी कामिल नहीं हो सकती। जिस कदर बंदों से प्यार करते चले जाओगे, मौला हमें वली बनाता चला जाएगा। इसके बगैर कोई तसव्वुर नहीं। हम ये कितनी हदीसा हो गई अभी भूल गए। हाँ जी, 4, एक आयत आ गई, 5 हदीसें अली का जिक्र। 6वीं एक और सुन लो, सुना दी है। आका फरमाते हैं, फिर मैं आका की तरफ आऊंगा। गल तो उत्थे मुक दी है ना। आका ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए यौमल क़ियामह। आका फरमाते हैं, सच बोलने वाला ईमानदार ताजिर, क्या सच बोलने वाला? ते तिजारत मसीतें होनी है कि मंडी च? तो इस्लाम सिर्फ मसीत दा नहीं हैगा, इस्लाम बाजार का भी है, इस्लाम दुकान का भी है, इस्लाम मंडी का भी है। गल समझ आई क्या नहीं? वहां इस्लाम ज्यादा है। आका फरमाते हैं, सच बोलने वाला ईमानदार ताजिर सिर्फ बख्शा हुआ होगा नहीं,
जन्नत में चला जाएगा। नहीं, मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कयामत के दिन सच बोलने वाला ईमानदार ताजिर सिर्फ सच बोलने की वजह से, सिर्फ सच बोलने की वजह से, ईमानदारी की वजह से, हुस्न अखलाक की वजह से और बंदों को धोखा ना देने की वजह से कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकों के साथ होगा शहीद। ये इस्लाम है। अब बोलो, इबादत आगे के मुआशरत? हुन्ना वामिना दिलाल वल उलमा बैठे हैं। मेरे आका ने इस्लाम को इबादत से नहीं मनवाया। कोई एक दलील दे दे भाई। नमाजों से, सजदों से नहीं मनवाया। मेरे आका ने पूरी तौहीद, वजूदे खुदा और वही कुरानी और सारे दीन को मनवाया है, तो अपनी इबादत से नहीं, अपनी मुआशरत से। और इसी रास्ते पे चलोगे तो कामयाब होगे। सिर्फ दाढ़ियां लंबी करने से दीन नहीं माना जाएगा, नाराज ना होना। सिर्फ पगड़ियां बांधने से दीन नहीं माना जाएगा, सिर्फ मस्जिदों के चक्कर लगाने से दीन नहीं माना जाएगा। दीन को मनवाना है तो करामतों से नहीं, मुस्तफा की सुन्नत से मनवाओ। मुस्तफा ने कैसे मनवाया सुने। हुजूर की उम्र 40 बरस की हो गई। कितनी? सारे मक्के को जमा किया और कहा कि ला इलाहा मुहम्मदुन। थक गए हो ना? बोलो फिर, ला इलाहा मुहम्मदुन। मक्के वालों ने क्या कहा कि ऐ मुहम्मद, तेरा खुदा नजर नहीं आता, दिखाई तो कोई निशानी है, कोई सबूत, कोई दलील है कि जिसको देख के हमें यकीन हो जाए कि हाँ वही खुदा है और तू उसका भेजा हुआ सच्चा रसूल है। ये सवाल हर नबी से हुआ और इस सवाल के जवाब के लिए अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई, मगर आज ये सवाल किसी नबी से नहीं हो रहा, आमिना के लाल से हो रहा है, जहां नबी भी हाथ बांध के खड़े। किसी ने खुदा को मनवाने के लिए असा को अजदहा बनाया, किसी ने खुदा को मनवाने के लिए लोहे को हाथ में नरम करके दिखाया, किसी ने खुदा को मनवाने के लिए गैब की खबरें दी, मादरसात नाबीनाओं को बीना किया हजरत ईसा की तरह। मगर जब आमिना के लाल ने खुदा को मनवाया तो चांद के टुकड़े नहीं किए, वो बादियां कर रहा। और यहां मैं एक बात कह दूं, कितने भोले हैं, कभी मैसेज आ रहा होता है, वो देखें जी चांद पे कुछ लिखा हुआ है, चांद पे नालैन का नक्शा बना हुआ है। और बेवकूफ़ों, जब यार ने उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े किए थे तो कलमा तो उस वक्त नहीं लिखा गया, नालैन का नक्शा तो उस वक्त नहीं बना। वो जी रोटी पे कुछ लिखा हुआ है, वो जी बादलों से कुछ लिखा हुआ है। नादानो, इस्लाम को इन चीजों में मत घसीटो। मुस्तफा का दीन तो बहुत बुलंद है, बहुत बाला है। मुस्तफा के दीन को मनवाना है, इन वहमों से मत मनवाओ, उसी तरह मनवाओ जिस तरह आमना के लाल ने मनवाया। मेरे आका ने चांद के टुकड़े नहीं किए, डूबे हुए सूरज को वापस कंकरियों से कलमा, उंगलियों से चश्मे जारी, तो फिर सोने ने की कीता। ये सूफिया उसी सुन्नत पे कायम है। मक्के वालों ने कहा कोई निशानी दिखा, तो फिर सोने ने किया कि 40 बरस का हूं और आज तुम्हारी मेरी पहली मुलाकात तो नहीं है।
किसी जंगल में बयाबान में रह के तो नहीं आ रहा। आमिना की गोद में पहली सांस से लेकर यहां खड़े होने तक मेरा हर दिन भी तुम्हारे सामने, हर रात भी तुम्हारे सामने, हर सुबह भी तुम्हारे सामने, हर शाम भी तुम्हारे सामने, मेरी जिंदगी का वरक वरक पूरी किताब की तरह तुम्हारे सामने खुला हुआ है। मक्के वालों, आज मोहम्मद से तुम्हारा टाकरा मूसा से नहीं हो रहा, नूह से नहीं हो रहा, ईसा से नहीं हो रहा, उस मोहम्मद से हो रहा है कि जिसको बना के बनाने वाले ने भी कलम तोड़ दिया है। मुझसे खुदा के वजूद की निशानी मांग रहे हो तो फिर आओ, मोहम्मद चैलेंज करता है। सब प्रधान जमा थे, बडेरे जमा थे, सरदार जमा थे, फसहा बुलहा जमा थे, शायर जमा थे, पूरा मक्का वहां पे जमा था और मेरा मोहम्मद, मेरा आका चैलेंज कर रहा था। मक्के वालों, मैं चैलेंज करता हूं कि मुस्तफा की 40 बरस की जिंदगी में कोई ऐब, कोई, ये इस्लाम मनवाया जा रहा है। ओ बाबा जी, इबादतें तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी, हैं? नमाजें तो बाद में फर्ज हुई, रोजे बोलो ना, ये सारा इबादत का निजाम तो बाद में आया। मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया कि मेरी 40 बरस की जिंदगी में कोई ऐप तो निकाल के दिखाओ। मैंने किसी से झूठ बोला हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मैंने किसी का हक मारा हो, मैंने किसी को धोखा दिया हो, मैं बेटा कैसा हूं तुम जानते हो, मैं भाई कैसा हूं तुम जानते हो, मैं मुनसिफ कैसा हूं तुम जानते हो, मैं बच्चा कैसा था तुम जानते हो, जवान कैसा था तुम जानते हो, आज कैसा हूं तुम जानते हो। तो फिर आओ मक्के वालों, मोहम्मद की जिंदगी में कोई, अब मुझे बताएं, हुजूर ने तौहीद को इबादत से मनवाया या मुआशरत से? उन गल समझ आई या नहीं आई? हैं? इबादत 23 बरस की है, मुआशरत 40 बरस की है। मुआशरत बोलो 40 बरस की है, कितनी बड़ी मुआशरत। हुजूर ने बचपन का एक दिन भी नहीं निकाला। कितना सोना है, कितना पाक है, हैं? अब मैं यहां पे मैं अकीदे की बात भी अर्ज कर देता हूं। ये बात तो समझ में आ गई ना कि हुजूर ने इस्लाम किससे मनवाया? किरदार से, अखलाक से। तो फिर पूरा मक्का सर झुका गया, ऐब तो है ही नहीं। तो फिर अहमद रजा बोला, बरेली का ताजदार बोला, कासिम इश्क मुस्तफ़ा बोला कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। जब सारे खामोश हो गए तो फिर मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मेरा वजूद हर ऐब से। अब मैं एक बात अर्ज कर दूं, समझ लें, इबादत न करना इबादत कोताही है, कोताही, मगर ऐब नहीं। निकल समझ। देखो ना, एक आदमी इम्तिहान च, बच्चा इम्तिहान च फेल हो गया, क्यों हो गया? तो फेल होना कमजोरी है, ऐब पर बूटी लगाना, बोलो ना, नकल लगाना। फेल होने से किरदार मुतासर नहीं होगा, मगर बूटी लगाने से। बोलो यार, पता है सारे लाने, मैनू पता है, बोलते हो। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ बूटे, बूटियां छोड़ के बूटे लग रहे हैं। वो जो मेडिकल का एंट्री टेस्ट है वो भी तबाह हो गया, NTS तबाह हो गया, कोई कहीं सारे किरदार से महरूम हो गए, बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए गए, किरदार है ही नहीं।
गल समझ आई? फेल होना कमजोरी है, ऐब और बूटी लगाना, नकल लगाना ऐब है। किसी के पर्चे को अपने पर्चे में शामिल करना ऐब है। किसी की नमाज रह गई, कमजोरी है, मगर झूठ बोलना, झूठ बोलना, धोखा देना, हराम खाना, बोलो ना, ऐब है। मेरे मुस्तफा ने कहा मेरी जिंदगी में कोई ऐब तो निकाल के दिखाओ। सारे खामोश हो गए। फरमाया तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मेरा वजूद हर ऐब से, ये मुसलमान की शान है, ये मुसलमान की शान है। तो फिर कहा मैं इतना पाक होके भी बंदा हूं, खुदा बनता हूं। अफला ताकिलून, अकल से काम क्यों नहीं लेते? अकल से काम क्यों नहीं लेते? जिसका बनाया हुआ इतना पाक है तो बनाने वाला कितना पाक होगा। बस मुझे देखते जाओ, उसे मानते जाओ। गल समझ आई? बोलो यार, जागदे हो और कितनी देर जागना? सुभान अल्लाह, हर जगह से सुभान अल्लाह यार। टाइम क्यों है? 10 बज गए, 11 नहीं बजन, थोड़ा सा और है। बोलिए, अभी और भी काम है, नात खानी भी माशाल्लाह है, हुजूर ने से मनवाया। बोलो, अब मैं अकीदा की बात कर दूं। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। मनवाना किसको था? अगर हम गाल गौर ना सुने जी, किसको मनवाना था? फिर बोलो, कुछ ही बोलो। तो यार ने जिक्र अल्लाह का किया या अपना किया? नहीं गल समझ आई? बोलो, मनवाना किसको था? तो फिर मेरे आका खुदा की सिफात बयान करते ना, खुदा की शानें बयान करते, हमदे खुदा की लाइन लगा देते। मुस्तफा से बढ़ के उसकी सिफात को कौन जानता है? उसकी कुदरतों का मुशाहदा करने वाला कौन है? मगर नहीं, मक्के वाले कह रहे थे उसको मनवा, उस पे निशानी ला। तो फिर आमना के लाल ने कहा मुझे देखो, मुझे देखो, तफ्तीश मुझ पे करो, तहकीक मुझ पे करो, सर से लेके पांव तक मेरा पैकर देखो, कोई ऐप तो निकाल के दिखाओ। मेरे आका ने बता दिया, ऐ मेरे गुलामों, कयामत तक जब भी खुदा को मनवाना हो उसका जिक्र न करना, आमना के लाल का जिक्र करना। तो फिर नात पढ़नी चाहिए क्या नहीं? खुदा को मनवाने के लिए नात पढ़ना ही तो सुन्नत मुस्तफा है। ये जो हुजूर ने कहा मुझ में कोई ऐब निकाल के दिखाओ, कि हमते खुदा थी या नाते मुस्तफा थी? बोलो बोलो। तो मौला ऐसा मनाया गया फिर हैं। और मजे की बात यह है कि जिन्होंने कलमा नहीं ना पढ़ा, जरा गल गौर ना सुने जी, सबने नहीं पढ़ा, सबने, थोड़े थे मानने वाले और ज्यादा थे पलट जाने वाले। मगर जो पलट के चले गए ना, यह है अजमत मुस्तफ़ा। जो पलट के चले गए वो भी ये ना कह सके कि मोहम्मद तूने झूठ बोला है, मोहम्मद तूने गलत कहा है, ये जुमला वो भी ना कह सके। मौला खुश हो गया। मौला ने कहा सोहनिया, तुझे बनाने का हक अदा हो गया, सारा घर पूरा हो गया। मुझे कोई माने न माने, पर तेरे किरदार को तो मान गए हैं, तेरी बेअबी को तो मान गए हैं, तेरी जुबान को तो मान गए हैं, तेरी निफासत को तो मान गए हैं। बस अब तू मेरा जिक्र करता चला जा, मैं तेरा जिक्र करता चला जाऊंगा। तो हुजूर ने सुन्नत क्या कायम की कि खुदा को मनवाना हो तो किसका जिक्र करना? बोलो, किसका? हाँ, उसी को नात कहते हैं, उसी को। वो जी सारी रात नाता ही पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र होया ही नहीं। और बेवकूफ हो, थोड़ी मत मारी।
अरे खुदा की तौहीद का सबसे बड़ा ऐलान ही नाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है कि नहीं? और इसका मुजाहरा इस सदी में भी हुआ, वो 1400 साल पहले। फिर इस सदी में उसने किया जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया, अल्लामा इकबाल। अल्लामा फलसफी थे या नहीं थे? और यूरोप से फलसफे में पीएचडी की हुई थी, और दुनिया में फलसफे की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, हकीमुल उम्मत। इंग्लैंड में दुनिया भर के चोटी के फलसफी जमा हुए, उनकी कॉन्फ्रेंस थी। बर्रे सगीर से बुलाया गया अल्लामा, गल जरा गौर ना सुने जी, जागदे हो? फलसफे की पूरी कॉन्फ्रेंस हो गई। उसमें जो 200-300 फलसफी जमा थे ना, मुसलमान सिर्फ एक था। कौन? अब फलसफियों को यह बड़ा चुभ रहा था कि फलसफी होके भी खुदा नहीं मानता। फलसफी तो खुदा को नहीं ना मानता। बोलो, जब उनका अपना पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो सारे फलसफी इकबाल के गिर्द जमा हो गए और पूछते हैं, इकबाल खुदा को मानते हो? खुदा को? इकबाल ने बड़े फख्र से कहा, डरा, सहमा और किसी एहसास से कमतरी का शिकार, पूरे यकीन से कहा कि हाँ मैं खुदा को। अब साजे माजे तो नहीं बैठे हुए थे, दुनिया के चोटी के फलसफी। उन्होंने कहा, इकबाल खुदा को मानते हो तो फिर खुदा के वजूद पे कोई दलील भी है? वो जो मक्के में सवाल हुआ, वहां सवाल आका से था, आज सवाल आका के गुलाम से। सवाल एक ही है, दुनिया भर का फलसफा इकबाल से पूछ रहा है और दुनिया भर की अकलियत पसंद इकबाल से पूछ रहे हैं, इकबाल हैरत की बात है, खुदा को मानते हो पर खुदा के वजूद पे कोई दलील भी है? तो इकबाल फलसफी थे तो चाहिए था कि कुछ सुगरा कुबरा मिलाते। जुमला समझे? कोई फलसफियाना इल्मी दलील देते और साबित करते कि खुदा, मगर नहीं। इकबाल ने फिर फलसफे का सहारा नहीं लिया, मुस्तफ़ा के मीलाद का सहारा लिया। इकबाल को पता था कि मैं फलसफी हूं तो ये कौन सा कोई साजे माजे हैं, ये भी दुनिया के, तो दलील को तोड़ देंगे, बहस करेंगे, उलझा देंगे। जिस तरह आजकल चैनल्स पे बात को उलझा दिया जाता है, पल्ले पहनते ही कुछ नहीं, क्यों नहीं? तो फिर इकबाल ने क्या कहा, गल ओ करिए कि सारे चुप ना हो जाएं। हालांकि अकल से खुदा को मनवाना कुरान की सुन्नत है, कुरान की। मौला कहता है, देखो दुनिया में गौर करो, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। तो अकल से खुदा को मनवाना भी सुन्नत कुरान है, मगर इकबाल ने अकल की दुनिया में, फलसफे की दुनिया में, अकल से पूरी दुनिया फलसफा पूछ रही थी, इकबाल खुदा को मानते हो तो कोई दलील भी है? तो फिर इकबाल ने क्या कहा? इकबाल ने कहा, हाँ दलील सिर्फ यह है कि मेरे मोहम्मद ने कहा है कि वो खुदा है। मेरे मोहम्मद ने कहा है वो खुदा है, बस मैंने मान लिया है कि वो खुदा। यारो, अकली दलील आती ना, तोड़ दी जाती, बहसें हो जाती, नकाश निकाले जाते, मगर जब फलसफे की दुनिया में नाम मोहम्मद लिया गया, मुस्तफा का नाम लिया गया, तो कोई माई का लाल आगे से बोल न सका, आगे से बोल न सका। इसलिए कि पूरी कायनात का फैसला है कि उससे बढ़ के ना कोई सादिक है, ना उससे बढ़ के कोई। गल समझ आ गई? एक गल होर कर दिया,
हुजूर ने चांद के टुकड़े करके दिखाए हैं। जरा गौर ना, तवज्जो, चांद के टुकड़े करके दिखाए। बू जहल ने कहा जादू है। क्या कहा? क्या नहीं बोलो। उसकी अपनी मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पड़ा। बू जहल ने कहा मोहम्मद इसमें क्या है? हाय हाय हाय, उन्होंने पता है सोना कितना है। तो सोने ने क्या कि बू जहल मैं बताऊं कि या अंदर वाली शय खुद ही बता दे? मैं बताऊं कि ये क्या है या ये बताएं कि मैं कौन हूं? कंकरियों ने कलमा पड़ा। बू जहल ने क्या कहा? जादू है। क्या है? सूरज को पलटाया। क्या कहा? हर मोजज़े पर किसका इल्जाम लगा दिया? पर एक मोजज़ा सी जिस पे बू जहल भी जादू का इल्जाम। और वो मोजज़ा क्या था कि आओ मोहम्मद की 40 बरस की जिंदगी में कोई ऐप तो निकाल। हाय हाय, कोई ऐप तो निकाल के दिखाओ। यहां अबू जहल न कह सका कि ये जादू है, ये मकर है, ये फरेब है। नहीं नहीं, तो फिर बोलो मेरे मुस्तफा ने अनदेखे खुदा को मनवाया, अनदेखी उतरने वाली वही को मनवाया। तो इबादत से मनवाया या मुआशरत से मनवाया? किससे मनवाया? तो आज भी दीन को मनवाना है ना, तो वो तकरीरों से नहीं मनवाया जाएगा। हाँ, मुनाजरों से। बोलो मुनाजरों से। एक गल दसो, लाखों करोड़ों ने इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल करने वालों का जिक्र होता है वहां इमाम राजी का नाम आता है? बोलो। कुरान की तफसीर में तो राजी का नाम आएगा, मगर जब गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने की बारी आएगी तो राजी का नाम, इब्न सीना का नाम, फाराबी का नाम बोलो नहीं आएगा। किसी मंतकी फलसफी का नाम आ रहे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया मूसा ज़ई शरीफ, आस्ताना आलिया पीर सेवाग शरीफ, आस्ताना आलिया मुर्शिद आबाद शरीफ। सबजादा पीर मोहम्मद जैद सिराजी साहब, डॉक्टर सबजादा गफूरुल हसन साहब, सबजादा पीर मोहम्मद हमाद साहब। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जब गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने की बात होगी तो किसी मंतकी का नाम बोलें, किसी मुनाजिर का नाम। मुनाजिर सिर्फ जुबान बंद करा सकता है, दिल नहीं बदल सकता। गल समझ आई? मुनाजिर सिर्फ, और बोलो यार थोड़ी सी बातें मैं बंद नहीं कराई हैं। मुनाजिर सिर्फ जुबान खामोश करवा सकता है, दिल बदल। तो जब भी इस्लाम कबूल करवाने की बारी आएगी मुफस्सिरीन का नाम नहीं आएगा, मुहद्दिसीन का नाम नहीं आएगा। इनकी खिदमात को सलाम, इनके इल्म को सलाम, इनकी फकाहत को सलाम, मगर गैर मुस्लिमों के दिल बदलने में इनका कोई किरदार नहीं। जब दिल बदलने की बारी आएगी तो गरीब नवाज का नाम आएगा। जब दिल बदलने की बारी आएगी तो निजामुद्दीन औलिया का नाम आएगा। जब दिल बदलने की बारी आएगी तो बाबा फरीद का नाम आएगा। जब दिल बदलने की बारी आएगी तो यारो सहवन वाली सरकार का नाम आएगा, पीर सियाल का नाम आएगा, पीर सिवाक का नाम आएगा। बोलो इन्होंने दिल बदले कि नहीं बदले? आज कब्रों में बैठकर भी दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे?
तो फिर ये कौन है? तो ये वही फैज है। आओ मेरी 40 साल की जिंदगी में कोई ऐब तो निकाल के दिखाओ। ये सूफिया तफसीर वाले नहीं हैं, ये किरदार वाले हैं। ये मंतिक वाले नहीं हैं, ये अखलाक वाले हैं। ये फलसफे वाले नहीं हैं, ये हुस्ने मुआशरत वाले हैं। यारो इन्होंने इस्लाम फैलाया है तो डंडे से नहीं फैलाया, तीर से नहीं फैलाया, तलवार से नहीं फैलाया। हर किसी को उठाते गए, सीने से लगाते गए, प्यार करते गए, मोहब्बतें बांटते गए। जिसको पूरे मुआशरे ने धुतकार दिया उसे गरीब नवाज ने उठा के सीने से लगा लिया। बस मोहब्बतें बांटते गए, दिलों की दुनिया बदलते गए, शिरक मिटता चला गया, तौहीद का परचम लहराता चला गया। तो मुझे कहने दें, सूफिया की पहचान इल्म होता है उनके पास, मगर सूफिया की पहचान इल्म नहीं होता। सूफिया की पहचान किरदार होता है। क्या होता है? सूफिया की पहचान सजदे नहीं होते, सूफिया की पहचान बंदों से प्यार होता है। सूफिया की पहचान जगरते नहीं होते, सूफिया की पहचान हर भूखे को खिलाना होता है, हर प्यासे को पिलाना होता है, हर मोहताज की हाजत को पूरा करना होता है, खुद भूखा रहकर अल्लाह के बंदों को खिलाना होता है। उन्हें इज्जत देना होती है, उन्हें उनके सरों पे इज्जतों के ताज रखते चले जाते हैं, मुस्तफा का दीन फैलाते चले जाते हैं। उन गल समझ आई? तो मुस्तफ़ा ने दीन इबादत से बोल दे नहीं, किससे मनवाया? बोलो ना। आज एक यूरोपी मुहक्किक ने किताब लिखी है, दुनिया के 100 बड़े इंसान। दुनिया के, बोलो भाई, दुनिया के ईसाई है, मुसलमान, बोलो मुसलमान क्या है? नबी किसको मानता है? हजरते किसको नबी मानता है? सारे बोलो, हजरते बोलो। थक गए हो? उनसे सोने सोने हो रहा गए हैं? क्यों भाई? जब गुलशन में फूल ज्यादा खिल जाएं तो फिर खज़ां आती है कि बहार आती है? हैं? तो फिर मुस्कुराओ ना। जब फूल खिलती है तो बुलबुल चहचहाती है, तुसी चुप हो ही जान रहे हो। तो वो मगरिबी मुहक्किक नबी किसको मानता है? कलमा किसका पढ़ता है? और किताब लिखी है दुनिया के 100 बड़े इंसान। तो उन 100 बड़े इंसानों में सबसे पहले उसने ईसा को नहीं रखा, आमिना के लाल को रखा है। इसे कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले, और कमाल वो जिसे गैर भी माने। कलमा किसका पढ़े और सलाम किसको करे? आमिना के लाल को, नबी ईसा को मान रहा है, और सबसे बड़ा इंसान मोहम्मद को मान रहा है। कमाल है शाह जी, वाह। अब मैं आपसे पूछूंगा, उसने जो दुनिया के 100 बड़े इंसानों में सबसे पहले हमारे आका को रखा है, तो इबादत की वजह से। हाँ, इन्ना फैसला कर दो किसकी वजह से? हुजूर के किरदार की वजह से। हुजूर के किरदार की वजह से। उसे सजदों से कोई गरज नहीं, नमाजों से कोई गरज नहीं, मुस्तफा की रात को बहने वाले आंसुओं से गरज नहीं। उसने ये देखा है कि ये हर किसी से मुस्कुरा के मिला, हर किसी पे रहम किया, हर किसी को मुआफ किया, हर किसी को नवाजा, इंसानियत को पस्तियों से निकालकर बुलंदियों पे पहुंचा दिया, अखलाक को कमाल पे पहुंचा दिया, किरदार को कमाल पे पहुंचा दिया। बस खुदा की कसम, मुस्तफा के किरदार की बुलंदी ने मेरे मुस्तफा को कायनात के सब इंसानों से बड़ा इंसान बना दिया। तो मैंने बात कहां से शुरू की? दीन में कितनी चीजें हैं? नंबर 1
भूलोगे तो नहीं? मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर, याद रखे अजे अपने दीन ते रहम करो। हाँ? अपने दीन पे रहम करो, जुल्म ना करो, नंबर 1। नंबर 2, इबादत वसीला है और मुआशरत, इबादत का सवाब बहुत कम है, मुआशरत का सवाब बोलो बहुत ज्यादा है। और मेरे मुस्तफा ने इस्लाम को मनवाया तो किससे? और सूफिया ने 1400 साल में सूफिया ने खुदा की कसम इस्लाम को मनवाया तो मुनाजरों से नहीं, दलीलों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना किरदार दिखाते चले गए और दुनिया के दिलों की तकदीर बदलते चले गए। बेशक आज इस्लाम को फैलाना है तो किरदार से। एक वाकया में आखिर में हुजूर पीर सियाल का, पीर मेहर अली शाह, उनके मुर्शिद ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हाँ, मैंने कहा ना सूफी की पहचान किससे है? बोले बोले इबादत से नहीं, किससे? किरदार से। नसीहत बड़ी सौखी है पर बड़ी डूंगी है। एक आलिम दीन अल्लामा साहिब ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के पास आए, 2-3 दिन रहे, वापस जाने लगे, सलाम के लिए आए, अर्ज़ की हुजूर कोई नसीहत फरमा दें। क्या? तो फिर दरवेश ने, सूफी ने, आलिम ने नहीं, सूफी ने नसीहत क्या की? हाँ? क्योंकि सूफी किरदार वाला होता है और किरदार का अलमबरदार होता है। पीर सियाल ने कहा कि अल्लामा साहब नसीहत मेरी यह है कि अव्वल तो खुदा को अपने से बेहतर समझना चाहिए। अव्वल तो खुदा को अपने से बेहतर समझना, और अगर ये नहीं कर सकते ना तो कम से कम बराबर का ही समझ लिया करो। ये दरवेश नसीहत कर रहा है। इल्म को तो पसीना आएगा ना, शरीयत तो कांपेगी ना। भी क्या कह दिया? दरवेश की निगाह वसीलों पे नहीं होती, मकसद कामिल पे होती है। बेशक मैंने जुमला याद रखना, सूफी वली दरवेश, ये इनकी पहचान इल्म नहीं, इबादत नहीं, क्या होता है? किरदार। इनका सारा काम किरदार की वजह से है। तो पीर सियाल ने कहा कि भाई खुदा को अपने से बेहतर समझा करो, वरना कम से कम बराबर दही जान लिया करो। तो मौलवी साहब तो हिल गए ना। अर्ज की हुजूर नसीहत समझ नहीं आई, थोड़ी जी वजाहत फरमाओ। पीर सियाल ने कहा एक रात और रहो, सुबह समझा देंगे। ऐरे दरवेश होंगे ने ना, इस जुबानी कलामी नहीं समझा दे, ये सिर्फ बताते नहीं हैं, आंखों से दिखा देते हैं, क्योंकि साहिब किरदार होते हैं। बेशक साहिब किरदार होते हैं। मौलवी की सिर्फ जुबान काम करती है, वली का किरदार काम करता है। रात को ठहरे, सुबह ही नाश्ते का वक्त हुआ, एक खादिम को बुलाया, कहा कि अल्लामा साहब मेहमान खाने में ठहरे हैं, नाश्ता लेके जाओ। नाश्ते में एक पराठा और एक सूखी रोटी, एक और एक सूखी रोटी, साथ में जो भी दूध चाहे वो दे आओ। वो चला गया, एक और को बुलाया, कहा कि जब नाश्ता पहुंच जाए ना तो तुम जाना भिखारी बन के, तुम जाना और कहना कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। किसके नाम पे? पहले नाश्ता पहुंचा, एक पराठा और एक, और फिर वो भिखारी पहुंच गया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो फिर वही हुआ जो होता है। पराठा रख लिया और अल्लाह के नाम पे, बोलो ना, अस सारे यही कुछ करते हैं ना। हा? जो माल बिकता नहीं वो ज़कात में दे। पराठा खाया, चाय पी, आ गए। अर्ज की हुजूर वो रात वाली नसीहत समझा दें। फरमाया अजय भी नहीं समझे। हाँ, ये है दरवेश, ये है वली।
वली ने कहा अगर खुदा को अपने से बेहतर समझते ना, सिर्फ अल्लाह अकबर कह देने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ सर झुका देने से बात नहीं बनेगी। जब अल्लाह के बंदों से मिलोगे ना, फिर पता चलेगा कि खुदा को मानता है कि नहीं मानता। नहीं मानता। मस्जिद से जाके कोई पता नहीं चल रहा, वहां एक नंबरी भी है, दो नंबरी भी है, ईमान भी है, मुनाफिकत भी है। ईमान में सच्चे हो के नहीं, इसका फैसला मस्जिद में नहीं होगा, दुकान पे होगा, गली मोहल्ले में होगा, मुआशरे में होगा, बंदों से ताल्लुकात में होगा। उसने कहा अगर खुदा को अपने से बेहतर समझते तो मांगने वाले ने खुदा के नाम पे मांगा था ना, तो फिर पराठा अल्लाह के नाम पे देते और खुश्क रोटी खुद खाते। और अगर बराबर भी जानते ना तो आधा आधा तो करते ना। तुमने ना अच्छा जाना ना बराबर जाना, अच्छा माल अपने नाम पे लिया और घटिया माल खुदा के नाम पे लिया। बस समझ जाओ, हमेशा खुदा को अपने से बेहतर जानना, और अगर इसकी सकत ना हो तो कम से कम खुदा को अपने बराबर ही जान लिया करना। तो बताओ, दरवेश ने दीन की पहचान इबादत से करवाई कि किरदार से करवाई? उन गल समझ आई? कमाल हो गया। बोलो, इबादत मकसद नहीं है। क्या मकसद है? बोलो, किरदार मकसद है। कभी गौर किया, जब गौसे आजम पीरों के पीर घर से पढ़ने के लिए निकलने लगे तो मां ने नसीहत क्या की थी? जानते हो, बाप हसनी था, मां हुसैनी थी। मां को कहना चाहिए था बेटा नमाज ना छोड़ना, रोजा ना छोड़ना, तिलावत ना छोड़ना। तुझे बड़ी मुश्किल से नमाज का आदी बनाया है, कोई नमाज न रह जाए। नहीं, वो हुसैनी थी ना, उसे पता था कि दीन का मकसद इबादत नहीं, किरदार है, अखलाक है। बस एक नसीहत की कि बेटा किसी तरह के भी हालात आ जाएं, किसी भी हाल में झूठ न बोलना। तो फिर किसकी नसीहत की? इबादत की या किरदार की? और फिर जो वो 40 चोर तौबा करके राह रास्त पे आए, वो इबादत का करिश्मा था या किरदार का? बोलो ना। है? और खुद गौसे पाक के वालिद जब नहर के किनारे जा रहे थे, भूख लगी हुई थी, सेब आता हुआ दिखाई दिया, उठा के खा लिया। जब खा लिया, अब दिल ने कहा, पूछा किससे था, खरीदा किससे था, चलो इसके मालिक से बख्शवाओ। 6 मील चले जिधर से सेब आ रहा था, बाग में पहुंचे तो माली से कहा, या रसूल अल्लाह, बूढ़े माली से कहा नौजवान ने कि बाबा जी, एक सेब आपके बाग से टूट के नहर में बहता हुआ जा रहा था, भूख लगी हुई थी मैंने, तो अल्लाह के नाम पे बख्श दो। वो बाबा भी सोच में पड़ गया, सेब तो बड़े ही जाते हैं, और सारी दुनिया उठा के आज तक कोई सेब बख्शवाने, वो भी समझ गया। उसने कहा तू सेब बख्शवाने आया है, मुझे तो सेब ही आज मिला है, मुझे तो सेब ही आज मिला है। उसने कहा क्यों ना अच्छा फैसला कर लें, इसको इस जैसी दे दें। कहा कि मेरी बेटी से निकाह करो, जिसने कभी देखा नहीं, कभी चली नहीं, कभी बोला नहीं, उससे निकाह करो, फिर सेब बख्शूंगा। मगर हलाल से कितना प्यार था, हलाल से कि शर्त मान गए। अब मुझे इतना बता दें, उस माली ने नौजवान को कैसे पहचाना? वहां नमाजें पढ़ के दिखाई, बोलो, इबादत करके दिखाई, कुछ करके नहीं दिखाया। क्या दिखाया? बोलो ना, किरदार दिखाया। तो उसने कहा कि बेटा अब ऐसे नहीं जाने दूंगा, जैसा तू है वैसी ही तेरी रफीका हयात भी होगी। शादी हो गई। कहा कि बेटा मेरे कहने का मतलब ये था, इसकी आंखों ने कभी किसी गैर महरम को देखा नहीं, इसकी जुबान से कभी गलत जुमला
इसके पांव कभी घर की दहलीज से बाहर। ये दो पाक रूहें किरदार की वजह से, हलाल की वजह से मिली तो अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ, फिर वलियों का वली, पीरों का पीर पैदा हुआ। तो बोलो ये सारे करिश्मे किसके हैं? इबादत के हैं या किरदार के हैं? बोलो। तो दीन का मकसद क्या है? आज हमारा किरदार नहीं है। पूरी दुनिया, मैं अफसोस से कहने लगा हूं, पूरी दुनिया मानती है कि आज सबसे ज्यादा मजहब कहां पे है? बोलो। पाकिस्तान में मस्जिदें, दरबार, 11वीं, बीलाद, दुरूद, मदरसे, मौलवी, मशाइख, हाजी, सब कुछ पाकिस्तान में है। मगर साथ ही दुनिया यह भी तो कहती है कि सबसे ज्यादा झूठ भी, बेईमानी भी, करप्शन भी। बोलो ना। तो फिर दीन के पल्ले क्या रह गया? मजहब है, इबादत है, किरदार इसलिए जलील हो रहे हैं। और वली का पैगाम सिर्फ इबादत का नहीं होता, वली का पैगाम किरदार का होता है। इमाम हुसैन करबला में गए थे तो इबादत बचाने गए थे, किरदार बचाने गए थे। क्या? किरदार बचाने गए थे। हुसैन को पता था यजीद जैसा हरामखोर अगर मुआशरे पे मुसल्लत हो गया तो कोई सच बोलने वाला, कोई हलाल खाने वाला, कोई कानून की पासदारी करने वाला। आखिर में शेख सादी की मैं एक बात सुना दूं, वो भी दरवेश है ना। ये आखिरी गल, सारा खिताब भी भूल जाओ ना, ऐ ना भूले आज। शेख सादी फरमाते हैं एक बादशाह था। कौन? ऊंची बोलो। चंगा काम कर दे बंदा थक भी जाए ना, ये भी कमाल है। ये भी मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा था, आका फरमाते हैं कि जो शख्स रिज़्क़ हलाल कमाते कमाते सारा दिन थक गया और थका हुआ शाम को घर आया, अल्लाह उसके दिन के सारे गुनाह बख्श देता है। ये थक के परेशान ना होना, जिन्ने थकते जावांगे बख्शिशों से झोलियां भरते जाएंगे। शेख सादी ने कहा एक बादशाह था, शिकार पे निकला, एक शिकार के पीछे भागा। पाकिस्तानियों ये खास तौर पे तुम्हारे लिए। साथियों से बिछड़ गया, भागते भागते अकेला रह गया, मिट्टी पड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, बुरा हाल। एक बाग में पहुंचा, प्यास लगी हुई है। अब वो कहेगा कि मैं बादशाह हूं? बोले। माली आया तो माली से कहता है मुसाफिर हूं, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। बाग था अनारों का। किसका? उस माली ने एक अनार तोड़ा, उसका रस निकाला, प्याले में डाला, पूरा प्याला भर गया। एक अनार के रस से बादशाह देख रहा है। ठीक है वो मुसाफिर है पर अंदरों तो बादशाह ही सी ना, तो मिजाज, तबीयत। जब उसने देखा, अभी बोला नहीं, जब उसने देखा कि एक अनार से पूरा, तो दिल में ख्याल आया कि बाग बड़ा चंगा है, क्यों ना इसते। बोलो पाकिस्तानियों, थानों तो पता ही है ना, क्यों ना इसते। कुछ ही बोलो, क्यों ना इसते। सिर्फ सोचा, अभी किया, किसी को बताया, सिर्फ ख्याल आया। इन्नमल आमालो। उसने वो प्याला, इसी सोच में प्याला पी लिया। प्यास बुझी का एक प्याला और दो। माली ने उसी साइज का एक अनार और तोड़ा, उसका रस निकाला। अब प्याला भरा नहीं, अब प्याला। तो अब वो बादशाह ने पूछा कि बाबा जी पहले एक अनार से प्याला भर गया था, अब प्याला नहीं भरा, तो ये क्या हुआ? ओह माली भी को पहुंच गया। माली ने कहा मेरे मुसाफिर मेहमान, लगता है कि हाकिम वक्त की नीयत में फतूर आ गया है। हाकिम वक्त की नीयत में फतूर आ गया है। अब पूछो हुसैन ने 72 जाने क्यों दी? हुसैन ने 72 जाने क्यों दी? एक बैयत नहीं की मगर 72 जाने दे दी।
एक हाकिम वक्त की नीयत में फतूर आ जाए तो अनारों का रस भी नहीं बचता, तो मुल्क कैसे बचेगा, कौम कैसे बचेगी। और जहां हुक्मरानों के दोनों हाथ हराम में रंगे हुए हों, सर से लेके पांव तक जिस्म में दौड़ने वाला सारा खून हराम के पैसे का हो, गबन का हो, करप्शन का हो, बोलो फिर उस मुल्क पे रहमतें उतरेगी, बरकतें उतरेगी। वहां मस्जिदें पीछे रह जाएंगी, उलमा पीछे रह जाएंगे, नमाजें सजदें पीछे रह जाएंगी। एक हरामखोर हाकिम मुआशरे पे मुसल्लत हो जाए, बरकत उठ जाती है। हुसैन ने यजीद से कहा, यजीद तुझे हाकिम मान लिया, अजानें तो होती रहेंगी, नमाजें भी होती रहेंगी, हज भी होता रहेगा, मगर मुआशरे में बरकत नहीं रहेगी। फिर हराम आएगा, फिर झूठ आएगा, फिर जुल्म होगा, अदल इंसाफ खत्म हो जाएगा। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद। हुसैन ने कहा, मुझे भी नाना ने ऐसे नहीं पाला, कंधों पे बिठा के पाला है, अपनी जुबान चुसा के पाला है, लुआबे दहन पिला के पाला है। मुझे पता है कि दीन क्या है, मैं जानता हूं मकसद दीन क्या है। इबादत दीन नहीं है, किरदार दीन है, मुआशरे में दीन होता है। और अगर तू हाकिम बन गया तो मस्जिदें तो बच जाएंगी, मुआशरा नहीं बचेगा, मेरे मुस्तफा के गुलामों की इज्जत नहीं बचेगी। तो फिर सुन, 72 जाने दे दूंगा मगर तेरे हाथ में हाथ। कान खोल के सुन लो, हुसैन सजदे बचाने नहीं गया था, सच बचाने गया था, हलाल बचाने गया था, ईमानदारी बचाने गया था, एहतराम इंसानियत बचाने गया था, इंसान के हुकूक की पासदारी पे पहरा देना गया था। वो बता रहा था, मेरा नाना ही था जिसने बिलाल को पस्तियों से उठाया और कुरैश के सरदारों का भी सरदार बनाया। मैं उस मुआशरे पर तुझे मुसल्लत नहीं होने दूंगा। उन गल समझ आई। एक हाकिम की नियत में फतूर आ जाए ना तो आबिदों की इबादत, बोलो ना, आलिमों का इल्म जाए हो गया, मुजाहिदों के मुजाहदे जाए हो गए। हुसैन से पूछो दीन क्या है, तो फिर गरीब नवाज क्यों ना कहे कि शाह, कह दे ऊंची गल मुक गई, शाह बादशाह दी पना। अरे जो सजदे बचाने बदर में गए थे, सुन लो, जो कलमा बचाने बदर में गए थे, ओहद में गए थे, खंदक में गए थे, तबूक में गए थे, वो सिर्फ शहीद बने। और जो किरदार बचाने करबला में गया था वो शहीदों का सरदार बना। समझ जाओ कि दीन क्या है। इबादत से दीन शुरू होता है, किरदार पे दीन मुकम्मल होता है। कमाल हो गई। उस किरदार का पहरेदार कयामत तक कोई और नहीं है, वो करबला का हुसैन है। शक। जब शिमर ने हुसैन की गर्दन काटना चाहिए, घोड़े से गिर गए, तो हुसैन ने क्या कहा था, मुझे क्या करने दो, बोलो। तो फिर शिमर को कहना चाहिए था कि सजदे की तो लड़ाई है, सजदा क्यों करने दूं। उसने रोका, हुसैन ने सजदा, तो क्या समझ में आया कि सजदे की लड़ाई, इबादत की लड़ाई, लड़ाई किसकी थी, बोलो ना, किसकी थी। आखिरी जुमला यजीद ने हुसैन से क्या मांगी थी, क्या मांगी थी। नाराज ना हो तो एक सवाल कर लो, बोलो, अगली बारी बेशक ना बुलाना, पर आज तक असर करके जावा ना, हैं? कर लूं सवाल, क्या मांगी थी। इतना बता दो, ये बैअत रूहानी थी या बैअत सियासी थी, बोलो। क्या यजीद ये कह रहा था कि मुझे मुर्शिद मान लो, बोलो, मुझे रूहानी रहबर मान लो। नहीं, यजीद तो तैयार था, यजीद तैयार था कि हुसैन उधर तुम इधर हम, तख्त पे हम बैठेंगे, मस्जिद में तुम बैठना, तुम भी कौम को बेवकूफ बनाओ, हम भी कौम को बेवकूफ बनाएं, हम भी हुकूमत करते जाएं, तुम भी नजराने वसूल करते जाओ। यारो, यजीद ने जिस बैयत का मुतालबा किया था वो पीरों वाली बैयत नहीं थी, मुर्शिद वाली बैयत नहीं थी, वो बैयत सियासी थी।
जिस बैअत सियासी के तकद्दुस के लिए हुसैन ने बात कर। अब समझ जाओ इस्लाम में सियासत कितनी मुकद्दस है, क्योंकि अगर हाकिम बदमुआश आ जाए तो फिर मुआशरे में कुछ बचता तो दीन में कितनी चीजें हैं। याद रखोगे कदों तक? बोलो एक, और दूसरी मकसूद क्या है? खुदा की कसम कल से अपनी मुआशरत सही कर लो, रहमतों की बारिश शुरू हो जाएगी। मेरे पास लोग आते हैं, मुझे रिज्क में कमी है, कारोबार नहीं चल रहा, वजीफा बताओ। मैं ये नहीं कहता कि 400 दफा सूरह यासीन पढ़ो, नहीं। मैं ये नहीं कहता कि 4000 दफा सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, जैसे आजकल के पीर कहते हैं, अगला पहले परेशान उतो और मुसीबत के बाद। हाँ, कहते नहीं है वो, फिर हमारे पास आते हैं मदरसे में, वो जी बच्चों से पढ़ा दें तो बच्चियां दा पढ़िया कादा पढ़िया, अगला मुसीबत का मारा हुआ परेशान आया है, आसान नुस्खा दो, उसकी तसल्ली करो, ऊपर से मजीद बोझ डाल दिया, ये सब फराड हैं। असल नुस्खा मैं बता रहा हूं, जिसके रिस्क में तंगी है वो लोगों से मुस्कुरा के मिलना शुरू कर दे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मुस्तफा की कसम खा के कह रहा हूं, हुसैन की कसम खा के कह रहा हूं, लोगों के काम आना शुरू कर दे, लोगों की खिदमत करे, बच्चों पे शफकत करे, बड़ों का अदब करे, हर जो अल्लाह ने दिया है लोगों को खिलाए। खुदा की कसम मौला वहां से देगा जहां से तूने कभी। ये नुस्खा है, ये नुस्खा है मुस्तफवी नुस्खा, हुसैनी नुस्खा। तुम बंदों को खिलाओ, अल्लाह तुम्हें खिलाएगा। एक बंदे दा दिल रब दिलां विच, बस ये इन पीरों का पैगाम है। किरदार वाला, कौन सा किरदार वाला? अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने अखलाक को, अपने किरदार को संवारने की तौफीक अता फरमाए और इसके ज़रिए इस्लाम को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।